बिहार के लोगों ने पहले चरण में 65% से ज्यादा मतदान किया, तो इस बात से तर्क भी होने लगे, वितर्क भी होने लगे कि यह उत्साह किस गठबंधन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल कयासों का दौर जारी है, लेकिन इस बीच कल जो दूसरे चरण का मतदान होना है, हम आपको उसके बारे में विस्तार से बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कल के मतदान को लेकर कुछ बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े इस समय हम आपको बता देते हैं। बिहार में कल 20 जिले हैं जिनमें 122 सीटों पर चुनाव होना है। इनमें से जो 19 सीटें हैं वो शेड्यूल कास्ट वर्ग के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। 2 सीटें जो है ये अनुसूचित जनजातियों के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए सुरक्षित है। 101 सीटें जनरल कोटे की है। यह तो हुई पहली बात। उम्मीदवारों की बात करें तो 1302 उम्मीदवार कल मैदान में है। 136 इनमें महिलाएं हैं। इन उम्मीदवारों में 415 के खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज है। 1302 उम्मीदवारों में 562 करोड़पति। अगर इन 122 सीटों पर 2020 के नतीजों की बात करें तो उसमें यह जो इलाका है, इसमें लगता यह है कि एनडीए 220 के आंकड़ों के मुताबिक दबदबा बनाए हुए थी, या दबदबा बनाया था उसने 2020 में। 122 सीटों में पिछले चुनाव में 42 पर भारतीय जनता पार्टी, 20 पर जेडीयू, 4 पर हम का कब्जा था, जबकि इन 122 में से आरजेडी के खाते में 33 सीटें गई, कांग्रेस के खाते में 11 सीटें गई और सीपीआई एमएल के खाते में 5 सीटें आई थी। अच्छा, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास पिछली बार किया था और 5 सीटें जीतने में वो कामयाब रहे थे, लेकिन उनके 4 उनमें से विधायक चले गए थे आरजेडी में, जिनमें से 3 को इस बार टिकट नहीं दिया गया। गठबंधन की अगर हम बात करें तो एनडीए को 122 में से 66 सीटों पर पिछली बार जीत मिली थी। महागठबंधन को 49 सीटों पर और अन्य के खाते में 7 सीटें 2020 में गई थी। यह इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 2020 के नतीजे देख रहे हैं।